एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों आपको नेट रेजिस्टेंस निकालने का, करो सॉल्व इसको। फाइंड नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है देखो बच्चों यहाँ पे 6 रेजिस्टेंस है, एक बार ट्राई करो आप लोग। देखो यहाँ पे ये दोनों सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहे हैं सीरीज में, ठीक है ना। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 6 का बनेगा। इसका मतलब ये सर्किट ऐसे बन गया, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों पैरेलल में है, इनका पैरेलल इवेल्युएट करने पे 2 ओम का आएगा। कौन से फॉर्मूले से? 1/r = 1/3 + 1/6। इसका मतलब ये सर्किट इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों सीरीज में, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बच्चों ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ए और बी पॉइंट। बात क्लियर है? लिख लो इसको। ऐसे ही बच्चों एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आप लोगों को, उसको ट्राई कीजिए। देखो वी हैव 4 रेजिस्टेंसेज ऑफ 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम, और हमें इवैल्यूएट करना है कि इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। देखो बच्चों ये पूरा सिस्टम एक डायरेक्ट चेन है। इसका मतलब मैं अगर इस वायर को खींच के उस तरफ ले जाऊं तो ये पूरा सिस्टम ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है सीरीज में है। इसका मतलब इसका आर इफेक्टिव क्या बनेगा? 1 + 2 + 3 + 4 एंड आंसर इज 10 ओम। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा और उसमें हमें नेट रेजिस्टेंस, नेट करंट और हर एक रजिस्टर से करंट निकालना है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। और मैं जो क्वेश्चन जिस टाइप के आपको करा रहा हूँ ना, इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जल्दी से आप लोगों के एग्जाम्स में नहीं आएंगे। और मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा सॉल्व करने के लिए। आपने अगर वो असाइनमेंट सॉल्व कर ली तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी स्कूल एग्जाम्स में उससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि वो असाइनमेंट मैं बेसिकली प्रीवियस ईयर नीट और IIT में आए हुए क्वेश्चन के दूंगा जो कि तुम्हारे सिलेबस तक हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप उसको ट्राई कीजिएगा। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन के अंदर 6 रेजिस्टेंस और एक बैटरी दे रखी है। आपको बताना है नेट रेजिस्टेंस क्या होगा और नेट करंट क्या होगा और हर रेजिस्टेंस में कितना कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। देखो बच्चों सबसे पहली बात तो ये 4 और 4 पैरेलल में है और ये 6 और 3 पैरेलल में है, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2 का बनेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी 2 का बनेगा। एक बार आप पहले ट्राई कर लो इसको। देखो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन 2 का बनेगा, इसका मतलब दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है। अब बच्चों चारों के चारों रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसका मतलब ये सर्किट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 8 ओम एंड 80 वोल्ट। सर्किट में करंट I होगा
10 एम्पियर होगा। बात क्लियर है? मतलब यहां से 10 एम्पियर फ्लो करेगा। ठीक है, लिखो इसको। नेट रेजिस्टेंस आ गया 8 ओम और नेट करंट 10 एम्पियर। अब बच्चों मुझे निकालना है कि हर रेजिस्टेंस में कितना कितना करंट फ्लो करेगा। तो देखो यहां से 10 एम्पियर करंट गया, वो करंट 10 एम्पियर यहां पे पहुंचा। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस 6 है तो ये x/6 और x/3 बनेगा, और ये दोबारा मिल करके 10 हो जाएगा, यहां पे 10, और यहां पे जब डिवाइड होगा तो ये y/4 और y/4। मैंने इसका पोटेंशियल डिफरेंस x मान लिया और इसका पोटेंशियल डिफरेंस y मान लिया। अब मेरा टास्क क्या है कि मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इसको निकालने के लिए देखो मैं क्या बोलूंगा कि 10 करंट आया और इन दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ, इसका मतलब 10 इज इक्वल टू x/6 प्लस x/3। तो यहां से x क्या बनेगा 20। ठीक है, y की बात करेंगे तो यहां से मैं क्या लिखूंगा 10 इज इक्वल्स टू y/4 प्लस y/4। तो यहां से y भी कितना आएगा 20। बात क्लियर है? तो 6 ओम रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू x/6 है, मतलब 20/6। 3 ओम से करंट x/3 है, मतलब 20/3। और 4 ओम से जो बेसिकली करंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी y/4, मतलब 20/4 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी रेजिस्टेंस आ जाए तो नेट करंट और नेट रेजिस्टेंस के साथ साथ हर रेजिस्टेंस में से पास होने वाले करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लो आपसे यही पूछ लिया जाए कि भाई पूरे सर्किट को छोड़ो, इस वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मुझे इसी का करंट और इसी का रेजिस्टेंस चाहिएगा। अब बेटा इसका करंट कितना है 5 एम्पियर, तो V बनेगा I इंटू आर, मतलब 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट। बात क्लियर है? ऐसे हम किसी भी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, मतलब इसका रेजिस्टेंस 20 ओम दे रखा है, इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम गिवन है, और ये 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है बेटा। तो बच्चों ये दोनों सीरीज में है, इसका मतलब आर इफेक्टिव जो होगा ना वो 24 ओम हो जाएगा। ठीक है ना? करंट इन द सर्किट V/R बनेगा 1/4 एम्पियर के बराबर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। देखो बच्चों यहां से करंट जा रहा है कितना 1/4 एम्पियर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस IR, करंट कितना 1/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैम्प अगेन IR, करंट कितना 1/4, रेजिस्टेंस कितना 20, इट इज 5 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, लिखो इसको बच्चों। बच्चों इस बात को आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एमीटर और वोल्टमीटर दोनों को कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लो मैंने आपको पहले बताया था, ये एक सर्किट है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो एमीटर जोड़ेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ आएगा और नेगेटिव इस तरफ, ये कनेक्शन ठीक है। अगर एमीटर का नेगेटिव इस तरफ जोड़ दिया तो एमीटर से करंट फ्लो करेगा ही नहीं। ठीक है ना? सर्किट बंद हो जाएगा। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ। ठीक है, याद रखना इस बात को। करो सॉल्व बच्चों।
देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस। सबसे पहली बात तो बच्चों मैं ना एक बात आपको बताऊंगा, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब बेसिकली वोल्ट मीटर जो है इसका रेजिस्टेंस जो होगा ना वो इन्फानाइट होगा। इन्फानाइट का मतलब ये इन तीनों के रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं डालेगा। और एमीटर का होगा रेजिस्टेंस कितना, 0। ठीक है, वोल्ट मीटर का इन्फानाइट मैंने लिखवाया था आपको। तो बच्चों जब मैं इन तीनों को देखता हूं और इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालता हूं, क्लियर है? तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस मिल गया। अब टोटल करंट की बात करेंगे तो नेट करंट क्या बनेगा, V/R। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का, रेजिस्टेंस 3 ओम का, तो करंट क्या बनेगा 4 एम्पियर। मतलब यहां से 4 एम्पियर करंट चला है। ठीक है ना। हमसे क्वेश्चन में एक बात और पूछ रखी है कि हर रेजिस्टेंस से कितना कितना करंट होगा। तो बच्चों उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये 5, 10 और 30 है ना, आप इसको x/5, इसको x/10 और इसको x/30 मान लो। ठीक है, और यहां से 4 एम्पियर करंट को आता हुआ मान लो। देखो वोल्ट मीटर में जो करंट होगा ना वो अप्रोक्सीमेटली 0 एम्पियर होगा। ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी। इतना लिखो, फिर सॉल्व करते हैं आगे। देखो बच्चों, यहां से जो 4 एम्पियर करंट आया ना वो होगा x/5 प्लस x/10 प्लस x/30 के बराबर। तो यहां से 4 इज इक्वल्स टू x/3, दिस गिव्स x इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब बच्चों तीनों रेजिस्टेंस की बात करता हूं। 5 ओम का करंट है x/5 मतलब 12/5, और 10 ओम का करंट है x/10 12/10 एम्पियर, और 30 ओम का करंट है x/30। ठीक है ना, 2/5 एम्पियर। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी वोल्ट मीटर पैरेलल में हो तो वो रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं डालेगा, और सिमिलरली सीरीज में जब एमीटर होगा तो उसके कारण भी कोई रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं आएगा। ठीक है, लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों यहां पे रेजिस्टेंस क्या वैल्यू दे रखी है, 10, 40 एंड 60, 30 एंड 20, 30, 20 एंड 60, 30, 20 एंड 60। बैटरी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की। हमसे नेट रेजिस्टेंस पूछा। सबसे पहले बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 1/R ठीक है ना। तो मतलब ये तो हो गया 8 ओम का, और इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे बेटा तो इनका क्या बनेगा, टेन ओम का। अब बच्चों 10 ओम का ये और 8 ओम का ये, तो R इफेक्टिव जो होगा ना, क्योंकि देखो ये जो एक लगेगा और जो ये एक लगेगा ये पूरा सीरीज में होगा, तो ये बन जाएगा 18 ओम का। ठीक है ना, क्लियर है? अब यहां से बेटा 18 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, 12 वोल्ट की बैटरी, तो करंट क्या बनेगा, 12/18 इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर। बात क्लियर है? लिखो इसको। देखो ऐसा था ना, कुछ हमारा ऐसा बन गया था सर्किट।
8 ओम और 10 ओम। देखो देखने में पैरेलल लग रहे हैं ये, पर एक्चुअल में देखो इन तीनों की पूरी एक चेन है, सीरीज है, ठीक है ना। और इसका रेजिस्टेंस लगभग 0 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 8 + 0 + 10 = 18 ओम। और 12 वोल्ट की बैटरी, सर्किट में करंट आई 2/3 एम्पियर। ठीक है, लिख लो इसको।